जैसे कि आप किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट हैं, तो किसी अन्य रजिस्ट्रेशन नंबर पर एप्लीकेंट नहीं बन सकते। अगर मोदी केयर का कंसल्टेंट 2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है तो क्या होगा? हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द कर देंगे। साथ ही अगर दूसरे व्यापार के तहत ग्रुप बनाकर किसी को भी किसी प्रकार का प्रलोभन देने के सबूत मिलते हैं, तो इस स्थिति में उसके स्पॉन्सरशिप की ओरिजिनल लाइन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रलोभन? ये क्या होता है? प्रलोभन या लालच का मतलब है कि कोई मोदी केयर कंसल्टेंट किसी अन्य ग्रुप के कंसल्टेंट को अपना व्यापार छोड़ने के लिए उकसाता है और वो व्यक्ति बिना इस्तीफा दिए उसके ग्रुप में तय नियमों को तोड़ते हुए शामिल हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हर्ष दूसरे ग्रुप के विवेक से संपर्क करके उसे ऑफर देता है कि वो 1 महीने में उसे सीनियर डायरेक्टर के लेवल तक पहुँचा देगा। विवेक उत्साहित होकर हर्ष के ग्रुप के तहत डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है और मोदी केयर के पास विवेक के खिलाफ डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की शिकायत आती है, तो कंपनी विवेक को वापस उसकी ओरिजिनल स्पॉन्सर या अपलाइन में भेज देगा। इस मामले में चूंकि हर्ष ने विवेक को लालच दिया था, इसलिए मोदी केयर द्वारा दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अधीन वाले डाउनलाइन ग्रुप को ओरिजिनल स्पॉन्सर या विवेक के अपलाइन में भेज दिया जाएगा। अगर मुझे अपनी अपलाइन बदलनी है तो इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा? मोदी केयर स्पॉन्सरशिप बदलने या ट्रांसफर करने के किसी भी निवेदन को सख्ती से मना करती है। मोदी केयर द्वारा मोदी केयर कंसल्टेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुजारिश करने, जबरन बीच में पड़ने या किसी दूसरे मोदी केयर कंसल्टेंट को उसकी लाइन से अलग जुड़ने के लिए लालच देने की अनुमति नहीं देता। मैंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में काफी सुना है। क्या आप इस बारे में मुझे विस्तार से समझा सकती हैं? हमारे व्यापार के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो संवेदनशील हो सकती हैं। नियमों के पालन में अनदेखी से हमारे व्यापार, प्रतिष्ठा, कंपनी के अन्य कंसल्टेंट्स के व्यापार पर बुरा असर हो सकता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पूरा जोर इस बात पर होता है कि व्यापार के नियमों का उल्लंघन न हो तथा कंपनी द्वारा बनाए गए नीतिगत नियमों की अनदेखी न हो। नियमों के विरुद्ध काम करने वाले कंसल्टेंट के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। मौजूदा समय में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। पहला क्षेत्र रिटेल दुकान या ऑनलाइन स्टोर पर मोदी केयर के प्रोडक्ट की बिक्री और प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। हम प्रत्यक्ष तौर पर बिक्री करते हैं और मोदी केयर कंसल्टेंट के जरिए हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। किसी और तरह से प्रोडक्ट की रिटेलिंग की इजाजत नहीं है। लेकिन क्या कंपनी नहीं चाहती कि बिक्री अधिक हो? हम चाहते हैं कि बिक्री सही तरीके से की जाए। रिटेल दुकान या ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए बिक्री करना मोदी केयर कंसल्टेंट को प्रत्यक्ष रूप से एक समान कमाई का मौका देने के लिए बनाए गए बुनियादी नियम के खिलाफ है। दूसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ये है कि कोई भी कंसल्टेंट किसी ऐसे व्यक्ति को बिना अनुमति ईमेल, मैसेज या किसी भी तरह की जानकारी नहीं भेज सकता या बिना वजह संपर्क नहीं कर सकता जिसके साथ व्यक्तिगत या व्यापारिक संबंध ना हो। तीसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी BSN से जुड़ी है। मोदी केयर कंसल्टेंट कंपनी से जुड़ने की प्रक्रिया के तहत या बिना इजाजत लिए कोई ट्रेनिंग या सपोर्ट मटेरियल नहीं दे सकता। मैं अपने डाउनलाइन ग्रुप में अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार ये दोहरा दूं कि मुझे अपनी डाउनलाइंस में ट्रेनिंग देनी होगी और उनके साथ कंपनी से जुड़ी नई जानकारियां भी साझा करनी होगी। मुझे समीर मोदी आजादी प्लान में मौजूद आचार संहिता का पालन करना होगा। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं प्रोडक्ट्स की बिक्री कंसल्टेंट के जरिए ही हो, न कि किसी दुकान या ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए। जी बिल्कुल आकाश, आप सही कह रहे हैं। वाह नेहा, ये जानकारी मेरे लिए काफी मददगार रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है आकाश।
हम सलाह देते हैं कि आप इन श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों